हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक शीर्षक बहुत ही रोचक है और बहुत ही प्रेरणादायक टॉपिक है, स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर जो कोई हमारी माताएं बहनें हैं जिन्हें बांझपन का ताना बाना सुनना पड़ता है, लोगों के कटु वचन का जो है उन्हें सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोग प्लीज़ कहीं ना जाएं, हमारे वीडियो के साथ बने रहें अंत तक। और उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त एक जो है समाधान होम्योपैथी के माध्यम से आपको मिलेगा। इसी आशा के साथ आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि जब मैं लखनऊ आया तो इस लखनऊ में जो है पढ़ने के उद्देश्य से आया था, मेडिकल की कोचिंग करने के लिए आया था और मेरा कोई जानने वाला नहीं था। कुछ रिश्तेदार थे यहाँ पे और हमारे पिताजी जो है मेरे साथ में आए थे और मैं उनके यहाँ जब पहुँचा तो हमारे वो रिश्तेदार ने जो है हमारे पिताजी को एक बहुत अच्छी सुझाव दी, आइडिया दिया। बोले क्यों नहीं इस लड़के के लिए 2-4 टेम्पो ले देते हैं, चलाएगा चलवाएगा, बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। पिताजी जो है हमारे साथ लौट आए, हम लोग नरही गए। हम लोग मित्रों वहाँ हजरतगंज का एक खूबसूरत जो है लोकेशन है नरही, जहाँ पे स्पेशली मेडिकल का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे रहते हैं। पिताजी ने हमारे बोला कि देखो ऐसा है कि बदनामी अगर जो हो तो इससे बेहतर है कि उस काम को ना किया जाए, लेकिन हम तुम्हें मौका देते हैं कि तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओ और ये जो है निर्धारित करो कि तुम्हें ड्राइवर बनना है या डॉक्टर बनना है। तुम ठेकेदार बनना चाहते हो गाड़ी चलाने का या जो है मेडिकल में एक डॉक्टर बनना चाहते हो। इस शब्द ने मेरे कानों में जो है जो काम किया ना दोस्तों, मैं आपको दिल से बयां नहीं कर सकता। मेरे लिए बहुत ही समझ लीजिए प्राण फूकने वाली बात हो गई। मैं जी जान से लग गया, मेहनत करने लगा, तैयारी करने लगा और अचानक मेरे एक रिश्तेदार हैं और उनके यहाँ शादी थी। मैं जो है सारे भाई बहन वहाँ पहुँचे, जो है घर में पिताजी भी पहुँचे और जो वाकया वहाँ पे घटी उसने मेरे लाइफ में वो ज़बरदस्त टर्न लिया कि मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। वहाँ उस शादी में जो है उनके घर वाले जो है कपड़े बांट रहे थे। मेरे बड़े भाई को दिया, जो है बीच वाले भाई को दिया, पिताजी को दिया, एक्सेप्ट मी, मुझे नहीं दिया। ना जाने क्या मुझसे चिढ़ थी, क्या जलन थी, भगवान जाने वही जाने। लेकिन कसम महाकाल की, भगवान बालाजी महाराज की, मैं बालाजी महाराज महाकाल जी के अलावा मैं इनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत 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 कोट कोट धन्यवाद देता हूँ कि काश अगर जो आपने मुझे वो कपड़े ना दिए होते और वो कपड़े दे दिए होते तो मेरे लाइफ में आज ये नज़ारा ना आता। मित्रों, सबके सामने जो है सारे नात रिश्तेदार थे, मुझे कपड़ा नहीं दिया गया और जो है मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी बताऊं कि मैं हजरतगंज से जाता था, उनके यहाँ शाम के प्रोग्राम रहते थे, वहाँ जूम करके नाचता था और खाना खाता था, फिर चलाता था। लेकिन वो जो एपिसोड था कपड़े वाले ने उसने मुझे बता दिया कि कुलदीप तेरा आगे का जीवन आसान नहीं है बेटे, और जो है इसमें जो है बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी। अब तुझे खुद के लिए नहीं जीना है, इन लोगों के लिए जीना है और इनको प्रूव करना है, वरना तू खुद से कभी नज़रें नहीं मिला पाएगा और ना इन लोगों से नज़रें मिला करके रह पाएगा। इसलिए मित्रों मैंने अपने जो है क्या किया, कैपेसिटी को बढ़ा दिया, अपने पावर को बढ़ा दिया। जहां मैं 2 घंटे मेहनत करता था वहां 12-12 घंटे मेहनत करने लगा। और मज़े की बात यह है दोस्त कि मैं अकेले ही डॉक्टर नहीं बना। जब मैंने पढ़ाई की तो पति पत्नी दोनों साथ में निकले और जहां एक की चैलेंज लेके चला था वहां 2 निकल के आए। तो मित्रों, अगर जो आपका समस्या बड़ा है
तो समाधान बड़ा खोजने की कोशिश करिए। अगर जो आपके रास्ते में रोड़े रुकावटें अड़ंगे आ रहे हैं, यकीनन आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। जो लोग आज आपके आलोचक हैं, कल वही आपके सफल होने पे प्रशंसक बनेंगे। एक बात याद आती है कि जो माताएं बहनें बहुत दुखी हैं, लोग उनको चिढ़ाते हैं कि बच्चे नहीं हैं, उनको ये कहानी जरूर सुनाइएगा कि एक बिच कुतिया और एक हथनी दोनों दोस्त थे। कुतिया और हथनी दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। 4 महीने बाद 3 महीने बाद कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया, 4-5 बच्चे हुए। हथनी को गई, पूछी तेरा कुछ हुआ? बोली नहीं, अभी कुछ नहीं। 6 महीने बाद फिर उसने 4-5 बच्चों को दिया। 2 साल के अंदर 15-20 बच्चों को जन्म दे दिया। एटलीस्ट लास्ट में वो गई, पूछी तेरा क्या हो? उसने बोला नहीं, अभी मेरा नहीं कुछ हुआ। कुतिया ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, तेरा तो होता ही नहीं। हथनी ने कहा चिंता मत कर, जिस दिन मेरा आएगा उस दिन पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, धरती जो है डोल जाएगी। और तुमने तो 2 साल में 20 दिए, जब वो 20 चलते हैं तो लोग उनको जो है दुत्कारते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा चलेगा उस दिन जय जयकार लोग करेंगे, प्रणाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आप मुसीबत में हैं तो समाधान की खोज में रहें। अगर जो आप बीमार हैं तो स्वस्थ होने के लिए अलग अलग तरीके के, अलग अलग जो है किताबों का, अलग अलग मोटिवेशन वीडियो का प्रयोग करें जो आपको ऊर्जावान बनाए, ना कि नकारे दोस्तों में, डिप्रेशन से भरे दोस्तों के पास बैठे जो आपको और डिप्रेस करें। अगर जो आप सफल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही है। अगर जो आप जो है लंबी छलांग नहीं मार पा रहे हैं तो यकीनन जो है गलती जमीन की नहीं है, ना कहीं सूझ की भी गलती हो सकती है। एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग काज ऐसे जो 2 कारण है मित्रों की जो इंसान को ले डूबते हैं। मित्रों, अगर जो 1000 रुपए का नोट या 500 का नोट या 2000 का नोट या 2 रुपए का नोट, लेकिन हो क्या है, नोट हो, रुपया हो, रुपया जिसे कहते हैं, आप उसे कितना भी तोड़ो, कितना भी मरोड़ो, कितना भी ऐंठो, फेंक दो, तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? फेंकते ही अगला उठा के लेके जाएगा। अगर इतना तोड़ने मरोड़ने के बाद में उसकी वैल्यू कम नहीं होती तो आपकी कैसे कम हो जाएगी? क्यों नहीं आप ठीक होंगे? कौन सी दुनिया की ऐसी ताकत है जो आपको ठीक होने से रोकेगी? मेरे दोस्त, अगर जो मुसीबत आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, तो आप अपने आप को कछुआ बना लो। कितना भी लोग तोड़े मरोड़े कूटे, लेकिन एक बार सर अंदर गया तो निकलेगा नहीं। लेकिन चलना बंद नहीं करता। ढीठ हो जाइए, ढीठ जिसे कहते हैं, चलता रहेगा, मारते रहिए, कंकड़ फेंकते रहिए, चलता रहेगा, सर अंदर करके चलेगा, अनटिल रीच द रिवर और पॉन्ड। तो जब तक आप स्वस्थ नहीं होते हैं, जब तक आपका बच्चा नहीं होता, कितना भी लोग डिप्रेशन भरी बातें करें, तुझे नहीं होगा, तेरा नहीं होना है, तेरे तो ये हो गए, तेरे तो वो हो गए, तो मेरे दोस्त आप परेशान मत होना, क्योंकि जिस दिन आपका बच्चा आएगा उस दिन लोग आपकी जय जयकार करेंगे। लोग, और वही लोग जो आपका विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं होगा, भगवान बालाजी महाराज की कृपा से जिस दिन आपको बच्चे होंगे वही लोग सेल्फी खिंचाने के लिए आगे आएंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की। अगर जो कोई माताएं बहनें जिनका बच्चा कुछ समय के लिए टिकता है या 1-2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसी माताएं बहनें 1 डोज सल्फर का लें और साथ में अगर जो सिम्सिफ्यूगा का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसी माताएं बहनें जिनको बल्बोवेजिनाइटिस या पीआईडी है और जो है ल्यूकोरिया की ज़बरदस्त समस्या है, उनको बच्चे अगर जो नहीं जो है कंसीव हो रहा है, तो अगर जो ये बोरेक्स का प्रयोग करते हैं, कैप्सिकम का प्रयोग करते हैं, और साथ में मित्रों अगर जो ये बिस्मथ, जी हाँ दोस्तों बिस्मथ 15 दिन में एक बार का, और जो है बोरेक्स जो है वीकली अगर जो लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। वो माताएं बहनें
जिनको कि फाइब्रॉइड यूट्रस है, ओवेरियन सिस्ट है, सर्विसाइटिस है, इसके वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी माताएं बहनें 1 डोज सल्फर का लें मंथली, और साथ में जो है कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया ओवाटोस्टर, सिमसिफ्यूगा और जो है थूजा का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। मित्रों, यकीनन कहीं ना कहीं अगर जो आप असफल होते हैं तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होता है, और उस इंसान का साथ कदापि ना छोड़िएगा जो आपका अपोजर्स है, विरोधी है, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो आपको उन्नत के मार्ग तक हाथ पकड़ के ले जाएंगे पहुंचाने के लिए। अगर जो टारगेट ही नहीं होगा, गोल ही नहीं होगा, तो आप पहुंचोगे कहां? तो मैं आज अगर जो डॉक्टर बना हूं और इतनी जो है उपलब्धियां मिल रही, लोगों की जय जयकार मिल रहा है और लोग जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो इसमें हमारे उन जो है लोगों का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने मुझे कपड़े नहीं दिए, जिन्होंने अच्छे से इज्जत नहीं दिए। पहले मैं सच बताऊं आपको, जो है किसी नात रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाता था, सगे संबंधी के यहाँ पहुंचता तो उठ के भाग जाते थे, कहीं ऐसा ना हो यहाँ लखनऊ में रहता है कहीं पैसा वैसा मांगने तो नहीं आया, खाने पीने की दिक्कत होगी, कहीं फीस उसकी प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं सूट वगैरह जो है जूते कपड़े तो नहीं लेना है। लेकिन आज वही लोग जब हंस करके मुस्कुरा करके गले लगा के मिलते हैं तो बड़े कलेजे को ठंडक महसूस होता है। और भगवान बालाजी महाराज जो है कभी भी घमंड ना दें, हमेशा जो है ऐसे ही झुकने की क्षमता मुझे दें। और यही तो वो लोग थे जिन्होंने मुझे आज यहाँ डॉक्टर की कुर्सी पर बैठाया, अन्यथा पता नहीं क्या जो है मुकाम होता, क्या रिजल्ट होता, मुझे खुद नहीं मालूम। और हाँ, उस इंसान का साथ कभी मत छोड़िएगा, और या उस इंसान की कभी बुराई मत करिएगा जिसने कोई सफलता अर्जित की है, क्योंकि इससे मेरे दोस्त कुछ नहीं होता है, सफलता रूठ के चली जाती है। मैं इसी मंच से बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ अपने हमारे एक सीनियर हैं डॉक्टर दिवाकर राय जी का। जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था इनके पास आना जाना रहता था, बहुत आना जाना रहता था, बड़ा ही विद्वता इनके अंदर भरी हुई थी, बड़ा ही विद्वान टाइप के जो है स्टूडेंट ये होया करते थे, मैं इनसे प्रभावित भी रहता था। फाइनल ईयर का एक वाकया याद आ रहा है, और बॉस जहाँ भी अगर जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो इसी मंच से प्रणाम करता हूँ। बॉस के पास बराबर आता था, बराबर जाता था। बॉस, एक बार की बात है कि मैं पहुंच गया सुबह सुबह, संडे का दिन था, मस्त मौला आदमी जो है बेचारे वो बहुत सारा इकट्ठा कपड़ा जो है एक साथ में भिगो रखा था, सर्फ वर्फ डाल करके। मैं पहुंचा तो बोले कुलदीप रुको, मैं थोड़ा कपड़ा साफ करके आता हूं, फिर बैठो बात करते हैं, फिर जाना खाना पानी होगा। तो जब तक कि वो ये कर रहे थे उनका कोई फ़ोन आ गया, और मैं सच बताऊं मेरे दोस्त, मैं जो है ब्रुश और जो है कपड़े और बाल्टी ले करके जो है पैंट ऊपर चढ़ा करके बैठ गया, रगड़ने लगा। रगड़ रहा था, बॉस देखे और जो है आए, और उसके बाद बोले कुलदीप ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो मैं कर लूँगा। तो हमने कहा बॉस आइए दोनों लोग मिल के करते हैं, शायद हो सकता है जल्दी हो जाए, मैल भी उड़ जाए, कपड़ा भी साफ हो जाए, समय भी बच जाए। बंदे ने कुछ बोला नहीं, मुस्कुराने के बहुत शौकीन थे, मुस्कुराए, हंसे और बोले ठीक है चलो साफ करते हैं। साफ किया, साफ करने के बाद में जो है बोले जो है सब हम लोगों ने निचोड़ निचोड़ के फैला दिया छत पे। बोले ये बताओ कि चाहते क्या। हमने कहा बस मैल तो दूर हो गया लेकिन इधर का कुछ रह गया। बोले क्या। हमने कहा बस रिपोर्टरी पूरे साल नहीं पढ़ाई गई, असली पढ़ाई जाती है तो समझ में भी नहीं आती है। अभी तक तो एक एक मेडिसिन को पढ़ रहे थे, यहाँ पे तो हजार 10,000 मेडिसिन को एक साथ में कंपेयर करना सिखा रहा है। हंसे, बोले ठीक है। बोले बताओ परीक्षा का समय कितना बचा। हमने कहा बस 2 महीने। बोले ठीक है परेशान ना हो, आ जाओ पढ़ा दूंगा। और यकीन माने उस छोटे से झुकाववादी जो है प्रवृत्ति ने उनको झुकने पे इतना मजबूर किया कि उन्होंने मुझे कम से कम 2-3 बार रिपोर्टरी पढ़ाई। बड़ा प्रयास किया जो है कि कुछ गुरुदक्षिणा उनको दे दें, लेकिन नहीं लिया। तो मित्रों, कभी भी सफलता का अनादर मत करना। और आज अगर जो रिपोर्टरी में ज़बरदस्त नंबर आया, टॉपर्स में बन करके निकला वहाँ अपने कॉलेज से, तो यकीनन मैं अपने पीठ को थपथपा सकता हूँ कि मैं बड़ा ही ओजस्वी तेजस्वी प्रतिभावान छात्र था। मैंने अपने मेहनत और बलबूते पे जो है ये मुकाम हासिल किया। तो
ये हमारी अंतरात्मा ही बताएगी कि मैं कितना समझदार हूँ या कितना बड़ा जो है अज्ञानता में जी रहा हूँ। मित्रों, जब भी आपको सफलता मिले तो यार अपनी पीठ थपथपाने से पहले थैंकफुल होने की कोशिश करना और उन लोगों को धन्यवाद करना जिनके वजह से आप सफल हो। तो इस मंच से मैं अपने दिवाकर बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने सारे गुरुबिंद को तो मैं हमेशा कहता ही हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं सर आपके बदौलत ही हूं। और अगर जो बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा और हम लोगों को भोजन मिल रहा है, वाहन मिल रहा है, तो यह पूर्णतः आप लोगों के आशीर्वाद से ही है। और इस मंच से आज सबकी याद आई तो दिवाकर बॉस को एक बार फिर से नमस्कार करना चाहूँगा। और हाँ दोस्तों, ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन आपका कार्य सिद्ध होगा ना, यही आपके आलोचक, आपके प्रशंसक बनेंगे और जो आपको देख करके भाग रहे थे वही आपके पीछे पीछे आपकी जय जयकार करेंगे। तो जिस तरीके से कपड़े के मैल को कटने में समय लगता है, दिन से रात होने में समय लगता है, रात से दिन होने में समय लगता है, सुख से दुख में जाने में समय लगता है, दुख से सुख में आने में समय लगता है, उसी में एक छोटा सा समय लगता है मित्रों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। लोग यहाँ लास्ट में आते हैं, एटलीस्ट लास्ट में आते हैं और सफल होके जाते हैं। अगर जो समस्या शुरू हो रही है तो तुरंत इस जो है पैथी का प्रयोग करें। यहाँ पर बीमारी को धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाता है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की भरपूर कोशिश की जाती है मित्रों। और हाँ, यही कहना चाहूँगा कि अगर जो मंजिलें दूर जा रही हैं तो उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करो, मेहनत बढ़ा दो, तजुर्बे बढ़ा दो, हौसले बढ़ा दो। मंजिलें हर कदम पे आपसे टकराती रहेंगी और मुसीबतें आपसे दूर जाती रहेंगी। और खुशियों की फिक्र कभी करना ही नहीं, मेहनत करते रहो, खुशियाँ आती रहेंगी, आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय हो।